बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म कराने में मददगार होता है। इन अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बता रहा होता है कि करना क्या है। देखिए, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपका सीपीयू में क्या डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी है। तो इसमें इन सब को कम्युनिकेशन कराने के लिए, इन सबको बताने के लिए कि एक ने दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। हम सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई भी काम करना कैसे है। Some programs exist primarily for the computer use to help it perform tasks and manage its own resources. आपका जो प्रोग्राम है बेसिकली वो क्या होता है? पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, यानी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं। क्यों? ताकि वो क्या कर सकें? अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें। तो ये कंप्यूटर को कौन बता रहा है? आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बता रहा है कि किसी भी काम को कैसे करना है। अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर द यूजर्स। जबकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूजर के लिए होते हैं, लाइक इनेबलिंग हिम और हर टू परफॉर्म टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो कौन बता रहा होगा? यूजर बता रहा होगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यूजर क्या कर रहा है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मुझे इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कि मैंने वर्ड की फाइल बनानी है या मुझे पीपीटीज पे काम करना है। Thousands of different software programs are available for use on personal computer. बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिस तरह का हम काम करना चाहते हैं उसी तरह का हमें अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में ग्राफिक्स पे काम करना है तो आपको ग्राफिक का सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपको कोई इमेजेस पे काम करना है, कोई इमेजेस ड्रॉ करनी है, तो आपको पेंट वगैरह चाहिए होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं। वी कैन थिंक और राइट इंस्ट्रक्शंस बट कांट टच देम। हम इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर उन्हें टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ब्रिंग्स द मशीन टू लाइफ। सॉफ्टवेयर क्या है? आपका वो जो डब्बा है, जो सीपीयू है, उसके अंदर जिंदगी डालता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका हार्डवेयर है। उसको कौन बताएगा कि उस हार्डवेयर ने करना क्या है? तो वो आपका कौन बता रहा होता है? सॉफ्टवेयर बता रहा होता है। उस हार्डवेयर में जो जान डालता है वो आपका सॉफ्टवेयर है। द इंग्रेडिएंट दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज अ सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जो आपका क्या है, जो इम्पोर्टेंट, यानी अगर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो वो कौन करवाएगा? वो आपका सॉफ्टवेयर कराएगा। और सॉफ्टवेयर क्या है? कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी सॉफ्टवेयर में आपकी क्या है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि कंप्यूटर को बता रही होंगी कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे परफॉर्म होगा। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ड्राइव अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो जितनी भी वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करने में मददगार होती हैं, उनको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द मशीन्स फिजिकल कंपोनेंट व्हाट टू डू। ये इंस्ट्रक्शंस जो आपकी हार्डवेयर है, जो आपका फिजिकल कंपोनेंट्स हैं मशीन के, कंप्यूटर के, उनको बता रही होती हैं व्हाट टू डू, कि करना क्या है। विदाउट द इंस्ट्रक्शन अ कंप्यूटर कुडंट डू एनीथिंग। यानी अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होगी तो वो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है? हार्डवेयर है ना, एक डब्बा है, वो डब्बा कुछ नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि वो कुछ करे तो हमें क्या होगी? इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत होगी। अ कंप्यूटर कुडंट डू एनीथिंग एट ऑल, यानी कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे इंस्ट्रक्शंस ना दें। When a computer uses a particular program, it is said to be running or executing that program. जब कंप्यूटर एक खास प्रोग्राम को क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है या उसे इस्तेमाल कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर रनिंग या एग्जीक्यूटिंग फॉर्म में है। मोस्ट सॉफ्टवेयर फॉल्स इनटू टू मेजर कैटेगरीज। आमतौर पे सॉफ्टवेयर की दो मेजर कैटेगरीज हैं, जो कि कौन कौन सी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर
क्या होते हैं? इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, आपके हार्डवेयर को मेंटेन करते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 किस्में हैं, यानी 3 इकसाम हैं। हम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स ओन कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है? यानी कंप्यूटर को बता रहा होता है कि उसने अपने कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको कौन बता रहा होता है? आपके कंप्यूटर को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करेगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड विंडोज, द मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनक्स। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी विंडोज आ जाती हैं, आपके मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करते हो। व्हेन अ प्रोग्राम वांट्स द हार्डवेयर टू डू समथिंग, इट कम्युनिकेट्स थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका प्रोग्राम किसी हार्डवेयर से कुछ करवाना चाहता है तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए होगी। सिमिलरली व्हेन यू वांट द हार्डवेयर टू डू समथिंग, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हार्डवेयर कुछ करे, जैसे कि अगर आप कोई फाइल प्रिंट कराना चाहते हैं या कुछ कॉपी करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि आपकी जो ये रिक्वेस्ट होगी वो कौन हैंडल कर रहा होगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। यानी आपने कोई भी चीज़ कॉपी करनी है, कोई भी फाइल प्रिंट करानी है, ये तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपके कंप्यूटर ने कैसे काम करना है, कैसे रिसोर्सेज ने काम करना है, इन सब चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने देखा, अब हमारे पास एक और आगे से वर्ड यूज हमने ऐड किया, नेटवर्क का। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या, एक दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, यानी जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तभी है ना नेटवर्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more डिवाइसेस जो कि क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। A network operating system allow computers to communicate and share data across a network while controlling network operations and overseeing the network security. Example, Windows Server 2003। अगर आपके पास क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपका एक सर्वर है, तो वहाँ पे क्या होगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अब वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? उसकी मदद से हम तमाम क्लाइंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कोई भी डाटा कोई क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो वो किससे करेगा? आपके सर्वर से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सर्वर पर इंस्टॉल है। इसकी एग्जांपल क्या है? विंडोज सर्वर 2003। तो जितनी भी कंट्रोलिंग है वो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, और जितना भी डाटा शेयरिंग है, ये सारी कंट्रोलिंग आपका आपके एनओएस पे हो रही होगी, और बाकी तमाम उनसे डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे जो भी आपके क्लाइंट्स हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर? A utility is a program that makes the computer system easier to use। यानी क्या है? ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को आसान बना रहा है क्या करने में? टू परफॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कि अगर उसमें कोई खास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करना चाहता है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को मदद देता है, कंप्यूटर के लिए वो काम और ज़्यादा आसान बना देता है। यूटिलिटीज आर यूज्ड टू मैनेज डिस्क, troubleshoot hardware problems and perform other tasks that the operating system itself may not be able to do। यानी वो काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, तो उनको परफॉर्म कराने के लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। जैसे जिसको मैनेज करना है, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ट्रबल शूट कराना है हार्डवेयर का, या आपके कंप्यूटर में कोई वायरसेस आ गए हैं, तो आपको क्या होगा? एंटीवायरसेस की ज़रूरत होगी। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या करने के लिए? आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखें तो डिस्क स्कैनर और एंटीवायरसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और ड्राइंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कराता है? आपके कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी
अगर आप खास टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे अगर आपने कोई वर्ड की फाइल बनानी है या कोई ड्राइंग करनी है तो क्या होगा, आपको एक खास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी ताकि आप क्या कर सकें, अपने इस टास्क को, जो आपका एक खास टास्क है, इसको परफॉर्म कर सकें। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल फॉर मैनी पर्पसेस। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए एंड फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। और डिपेंड करता है कि तमाम एजेस में मुख्तलिफ एजेस की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस हिसाब से एप्लीकेशंस मौजूद हैं। सम ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ दिस एप्लीकेशन इंक्लूड्स, तो कुछ जो कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई टेक्स्ट बेस्ड फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, सच एज न्यूज़लेटर और ब्रोशर्स। MS वर्ड इज मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। इसी तरह अगर आपको कोई नंबर्स पे काम करना है तो आपको स्प्रेडशीट्स की ज़रूरत होगी। स्प्रेडशीट्स फॉर क्रिएटिंग न्यूमेरिक बेस्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज बजट्स और बैलेंस शीट्स। MS Excel is most commonly used software for developing spreadsheets. तो MS Excel क्या होता है, सबसे ज़्यादा एक यानी मशहूर आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं। यानी अगर आपको कोई बैलेंस शीट बनानी है, कोई बजट पे काम करना है, नंबर्स पे काम करना है तो आपको स्प्रेडशीट्स की ज़रूरत होगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।